मॉर्निंग बच्चों। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर में जो नेपोलियन की संहिता है, जहाँ 1804 की जो संहिता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं वो डर जाते हैं कि नेपोलियन कौन है। बेटा बच्चों, नेपोलियन कोई वो नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है उसको समझना। अगर आप समझोगे कि पहले वहां पे हमें पता पूरे यूरोप में क्या पूरी दुनिया में राजतंत्र था, राजी होते। तो फ्रांस में भी सुना होगा लुई सोलवा था। तो लुई सोलवा को मारकर जब वो लोगों को ज्यादा तंग करता था तो वहां के तीसरी स्टेट के लोग जो पढ़ लिख गए थे, जिसको मध्य वर्ग कहते हैं, उन्होंने लुई सोलवा को मार दिया था। और वहां पे जैकोबिनो की सरकार बनी थी, मध्य वर्ग की सरकार बनी थी। वहां पर गणतंत्र आ गया था, लोकतंत्र आ गया था। लेकिन जब वहां पे मध्य वर्ग की जो सरकार बनी थी उसमें थोड़ी कमियां थी। उन्होंने कार्यपालिका में 5 डायरेक्टर रख दिए थे। सबसे पहले लुईस सोलवा को मारकर जैकोबिनो की सरकार बनी थी, फिर मध्य वर्ग की सरकार बनी थी। लेकिन मध्य वर्ग की सरकार में कुछ कमी ये रही थी कि उन्होंने 5 डायरेक्टर बना दिए थे जो आपस में लड़ते रहते थे, और उनका फायदा लेकर नेपोलियन आ गया था। और नेपोलियन क्या था, वो राजतंत्र को दोबारा ले आया था। लुई सोलवा को मार के फ्रांस के लोगों ने राजतंत्र मुश्किल से खत्म किया था। लेकिन मध्य वर्ग ने जो लोकतंत्र की सरकार बनाई थी उसमें कमियां होने के कारण उसका फायदा नेपोलियन ने लिया था, और नेपोलियन वहां का राजा बन गया था। वैसे तो फ्रांस के राजघराने से संबंधित नहीं था नेपोलियन। वहां का फ्रांस का राजघराना कौन सा था, लुई सोलवा बुर्बो राजवंश था। उसको नेपोलियन ने हटा के खुद राजा बन गया। और नेपोलियन को इस बात की समझ आ चुकी थी कि जो पुराना राजतंत्र है उसके अनुसार चलूंगा तो लोग मुझे नहीं चलने देंगे। तो उसने वो सारी स्वतंत्रताएं और समानताएं लोगों को दे दी जो जैकोबिन सरकार ने और मध्य वर्ग की लोकतंत्री सरकारों ने लोगों को दी थी। और वो 1804 में फ्रांस में आया था, और उसकी इच्छा थी कि वो पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा करे। जितने भी यूरोप के अंदर क्षेत्र थे उनमें जो भी राजे थे उनको हराकर वो उनके जो राज्य है वो अपने राज्य में जिनके फ्रांस में मिला ले। और उसने कुछ बहुत सारे यूरोप के क्षेत्रों को उनके राजाओं को हराकर फ्रांस में मिला लिया था, बहुत सारे क्षेत्रों को। तो उसने मतलब वो चाहता था कि लोग खुश हों, राजा होने के बावजूद भी उस वो ऐसे कुछ बदलाव लेकर आए जिससे लोग खुश हों, उसको राजतंत्र चलाने दे। क्योंकि राजतंत्र तो उससे पहले लोग दुखी थे, उन्होंने लुई सोलवा को मार दिया था, लोकतंत्र ले आ चुके थे लोग। तो लुईस जो नेपोलियन था वो बहुत चालाक था, उसको पता था कि अगर मैं पुराना राजतंत्र लेके आऊंगा तो नहीं चलने देंगे लोग। तो वो राज जो पुराने राजतंत्र को नई चेंजेस के साथ लेकर आया। तो उसने क्या कह दिया, जो राजतंत्र में नई लोगों को सुख सुविधाएं मिलती वो सारी उसने दी इसको। क्योंकि 1804 में आया था, बनाया नेपोलियन ने था, तो इसको नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। और 1804 की, क्योंकि 1804 में नेपोलियन जब आया था उसने जो जो कानून जो बदलाव किए थे उन्हीं को 1804 की संहिता कहा जाता है, या नेपोलियन संहिता कहा जाता है। तो ये डरने वाली कोई बात इसमें वो नहीं है, नेपोलियन कोई डरावनी चीज नहीं है, आसानी से तो पढ़ोगे बार बार तो याद हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को आप बार बार लिख के देखो तो 5 मार्क्स का भी आएगा, तो आपके 5 मार्क्स नहीं कर सकेंगे आसान पॉइंट बना के लिखोगे तो। नेपोलियन ने यूरोप के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा किया, और वहां उसने ऐसे अनेक सुधार शुरू किए। मतलब फ्रांस में तो राजतंत्र द्वारा लेके आया, वहां तो पहले ही जो लोकतंत्री सरकारें बनी थी उन्होंने बदलाव कर दिए थे, उन बदलावों को उसने जारी रखा राजतंत्र लाके भी। लेकिन जो नए नए क्षेत्र जीत कर नेपोलियन फ्रांस में मिलाता जा रहा था, क्योंकि वो फ्रांस का था, तो वहां पर भी वो वाली चेंजेस वो लेके आया। वहां के लोगों को भी वही सुख सुविधाएं दी जो लोकतंत्र में फ्रांस लोकतंत्र आने के बाद फ्रांस में थी। और जो नए क्षेत्र वो फ्रांस में मिलाता जा रहा था उन लोगों को भी बहुत सारे अधिकार वगैरह वो देता जा रहा था।
जो जिन्हें फ्रांस में पहले ही शुरू किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने वहां लोकतंत्र को नष्ट किया था। नेपोलियन ने यूरोप के बहुत बड़े हिस्से पर, वो सब पूरे यूरोप पे ही कब्जा करना चाहता था, और कुछ हिस्से पर उसने कब्जा कर लिया था। और उसने अनेक सुधार उन क्षेत्रों में किए जहाँ पे उसने कब्जा किया, जो कि पहले फ्रांस में हो चुके थे। और फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने वहाँ लोकतंत्र नष्ट कर दिया, ये तो हमें पता है। लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में उसने कुछ ऐसे बदलाव किए ताकि सारी व्यवस्था तर्क संगत कुशल लगे। कोई चाहे राजा चलाए चाहे सरकार चलाए, देश को चलाना प्रशासन कहलाता है। प्रशासनिक क्षेत्र में उसने कुछ ऐसे बदलाव किए ताकि सारी लोगों को सही लगे, तर्क संगत और कुशल लगे कि नेपोलियन अच्छा राजा है। उसने प्रशासनिक क्षेत्र में इसलिए कुछ ऐसे बदलाव किए थे ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये सही राजा है, मतलब जो भी वो कर रहा है एक तर्क के साथ कर रहा है, तर्क संगत लगे उसकी सारी व्यवस्था, और कुशल लगे कि ये अच्छा राजा है नेपोलियन। 1804 की संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसके अनुसार उसने क्या क्या किया आपको पता है। पहले अमीर लोगों को यूरोप के अंदर भी और फ्रांस के अंदर भी जन्म से विशेष अधिकार मिले हुए थे। नेपोलियन ने उन जन्म से मिले हुए विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया था, और सभी लोगों को कानून के समक्ष बराबरी दी थी, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। अगर वो अमीर और गरीब एक जैसे अपराध करेंगे तो उनको, इसका मतलब एक जैसी सजा दी जाएगी। तो पूरे यूरोप के जिस जगह पे नेपोलियन का राज था, वहां उसने सभी लोगों को कानून के सामने बराबरी का अधिकार दिया, और संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित बनाया। और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाने का मतलब है कि लोग अपनी संपत्ति, जो भी उनकी संपत्ति होगी वो उनसे कोई छीन नहीं सकता। तो कानून के समक्ष भी बराबरी दे दी, और लोगों को संपत्ति का भी अधिकार दे दिया, ताकि वो अपनी संपत्ति को, वो डर ना लगे उनकी संपत्ति उनको, ये लगे कि हाँ वो सुरक्षित हैं, और जो उनकी संपत्ति है वो कोई उनसे नहीं छीनेगा। सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। जो बड़े बड़े सामंत होते थे, जिनके पास विशेष अधिकार होते थे, जो गरीब लोगों से को दास बनाकर रखते थे। सामंत होते बड़े बड़े जमीनों के मालिक। सामंती व्यवस्था खत्म करना, बड़े बड़े जमींदार होते थे जो खुद तो कोई काम नहीं करते थे, अपनी जमीन पर लोगों को रख कर गुलाम बनाकर उनसे अपने घर पे भी काम करवाते थे, खेतों में भी फ्री काम करवाते थे। तो ये गलत काम था, किसी को गुलाम बनाना, उससे फ्री में काम करवाना, ये सब गलत है। इसलिए सामंती व्यवस्था पहले ही फ्रांस में खत्म की जा चुकी थी, जब वहां लोकतंत्र आ गया था लुई सोलबा को मारकर। तो इसने भी सामंती व्यवस्था को खत्म किया नेपोलियन ने। एक तो जन्म से मिले हुए विशेष अधिकार नेपोलियन ने खत्म करे, अमीरों को जो मिले हुए थे। एक कानून के समक्ष बराबरी दी, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। चाहिए इनको आप बेटा अलग कर करके लिख देना, तो 5 पॉइंट आपके अलग अलग होने चाहिए, सॉलिड याद होने चाहिए हर क्वेश्चन के, इम्पोर्टेंट के। तो आपको कोई 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट लिख देना, 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट लिख देना। और किसानों को भूदास तब और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। मतलब जो लोग अपनी भूमि पे काम करवाने के लिए लोगों को दास बनाते थे, वो प्रथा भी इसने खत्म कर दी। जागीरदारी शुल्क खत्म कर दिए। जो बड़े बड़े जमीनों के मालिक अपने जमीन पे, जो लोग उनकी जमीन पे खेती करते थे उनसे शुल्क लेते थे, तो वो जागीरदारी शुल्क, मतलब ये सामंती व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। सामंती व्यवस्था खत्म कर दी, किसानों को भूदास्तव से मुक्ति दिला दी। जागीरदार शुल्कों से, ये बड़े बड़े सामंत होते हैं जो जमींदार कहलाते हैं, वही जागीरदार शुल्क लेते हैं, वही दास बना कर रखते। तो भूदास तब भूमि पे दास बना कर रखने की प्रथा भी खत्म कर दी, जागीरदार शुल्क खत्म कर दिए, सामंती व्यवस्था खत्म कर दी। और जो आवाजाही के संसाधन थे, जैसे परिवहन के संसाधन थे, उनमें भी उसने बदलाव किया, संचार व्यवस्थाओं को सुधारा। जो लोगों के एक दूसरे से मतलब संबंध बनाने वाले संचार, मतलब दूर बैठे लोगों के, जैसे आजकल टेलीफोन वगैरह हैं, जान
पहले पुराने समय में क्या होते थे लोग, कौन से संचार के संसाधन थे, ये डाक घर वगैरह होते थे या टेलीग्राम होता था, या परिवहन के संसाधन भी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाते, जाता जाता और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा था। बाहर और वहां पे थोड़े से क्षेत्र के बाद ही नाप तोल के पैमाने चेंज हो जाते थे, जिससे व्यापारियों को दिक्कत आती थी एक क्षेत्र के व्यापारियों को दूसरे क्षेत्र में व्यापार करने में। तो इसलिए भार और नाप तोल के पैमानों को एक जैसा बनाया पूरे अपने राज्य में जहाँ पे वो राज्य करता था नेपोलियन। और वहां पे 30 मुद्राएं, जैसे हमारे 1 रुपया रुपया चलता है हर जगह, रुपए में बिजनेस होता है भारत में, वैसे ही वहाँ पूरे यूरोप के अंदर 30 मुद्राएं चलती थी। तो इसने वो मुद्राएं खत्म करके एक मुद्रा लागू की। तो आप जो आसान है, नेपोलियन 1804 में आया, उसने पुरानी लोकतंत्र, जो लोकतंत्र था उसको खत्म करके नया राजतंत्र लेके आया। उसमें उसने लोगों को मतलब सुविधाएं दी, सुख सुविधाएं दी, जन्म से आधारित विशेष अधिकार खत्म कर दिए, कानून के समक्ष सबको बराबर बराबर बनाया, और संपत्ति के अधिकार को उनके सुरक्षित किया। लोगों के सामंत जो बड़े बड़े जमींदार लोगों को तंग करते थे वो व्यवस्था खत्म कर दी, किसानों को भूदास्तव से मुक्ति दिला दी, जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिला दी, यातायात और संचार के जो लोग हैं वहां पे उसके राज्य में इधर से उधर जाते थे वो आसानी से जा सकें और एक दूसरे से जल्दी कांटेक्ट कर पाए, इसके लिए उन्होंने यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधार दिया था। भार और नाप तोल के सभी जगह एक जैसे पैमाने लागू किए, 30 मुद्राओं की जगह उसने एक मुद्रा कर दी। तो ये मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, अगर आप बार बार इसको लिखोगे, दो दो तीन तीन बार लिख के देखोगे सुंदर हैंड राइटिंग में, तो आपका नेपोलियन की जो 1804 की संहिता है और जो मतलब नेपोलियन ने लागू की थी, वो आप बस उसके ये पॉइंट याद कर लो, वहां लिख देना। चाहे 1804 की संहिता कह दे, चाहे नेपोलियन की संहिता कह दे, बस ये पॉइंट याद करने हैं। जन्म से जन्म पर आधारित विशेष अधिकार खत्म कर दिए, कानून के समक्ष बराबरी दे दी लोगों को, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया, सामंती व्यवस्था खत्म कर दी, उसी में भूदास्तव भी खत्म हो गया, जागीरदारी शुल्क खत्म कर दिए, यातायात और संचार व्यवस्थाएं सुधार दी ताकि लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें और एक दूसरे से कांटेक्ट जल्दी कर सकें। भार और नाप तोल के पैमाने एक समान बना दिए, 30 मुद्राओं के स्थान पर एक मुद्रा कर दी। और अगर बच्चों आपको, आप आजकल लाइक नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो, कोई भी बच्चा लाइक नहीं करता, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने दूसरे दोस्तों के पास भी भेज दो। अगर आपको ये मुश्किल लगता था क्वेश्चन, हो सकता है बहुत सारे बच्चे हैं उनको भी मुश्किल लगता हो, तो बाकी बच्चों को भी ये वीडियो शेयर कर देना।